हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक कहावत है, जैसे जैसे तिल खाते जाते हैं वैसे वैसे सर्दियां कम होते जा रही। क्या ये सही है? अगर बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं तो वो सही है। तो आज की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है लोहरी स्पेशल सीड मिक्स चिक्की, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है और घर के सभी सामग्री से बनकर तैयार होती है और खाने में वही क्रिस्पी और टेस्टी लगने वाली होती है। और मज़े की बात है कि यह हेल्दी होती है और ये प्रोटीन से भरपूर होती है। हेल्दी इसलिए कि यह प्रोटीन से भरपूर होती है, जो कि डाइटिशियन भी इसे खाने के लिए बोलते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए बनाने से पहले देख लेते हैं हमें बनाने के लिए किन किन सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिया है पीनट, जो मूंगफली है, ये अभी कच्ची है, जिसको हम रोस्ट करेंगे। ये तकरीबन हम 1 कप ले रहे हैं। वहीं हम गुड़ ले रहे हैं, जैगरी, यहाँ 1 कटोरी ले रहे हैं और ½ कटोरी तिल ले रहे हैं। तिल का डिश बन रहा है, तिल तो जरूरी है। और सीड्स का चिक्की बना रहे हैं, तो सीड्स हमने जितने घर में आपके घर अवेलेबल हो उतना आप ले लीजिए। हम यहाँ ले रहे हैं 1/3 स्पून पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, क्रैनबेरी, चेरी, ब्लैक रेजिन, कुछ पिस्ता, कुछ मेलन सीड, कुछ डेट्स जिसको हम काट लिए, कुछ अखरोट, कुछ किशमिश और कुछ बादाम के कतरन जिसे हमें काट लिया। सारे आपको 2-2 स्पून लेनी है। और जाएगी अलसी के बीज, यहाँ 2 स्पून ले रहे हैं। यहाँ हम सौंफ ले रहे हैं ½ स्पून और चिया सीड ले रहे हैं 1 स्पून। और हम काजू लिए हैं, जिसको हाफ डिवाइड किए हैं, और 1 स्पून घी जाएगी। और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम 1/4 टीस्पून इलायची डाल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस से जाने से पहले आपको एक प्रिपेयर करना है, क्या कोई भी पॉट। हम यहाँ पर एक मेरे पास टिन था, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस पर तेल ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम तुरंत ये हम प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं पहले कि जैसे ही बनेगी इसको फटाफट हमको इसमें डालना होगा, इसीलिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आप यहाँ कोई भी थाली ले सकते हैं, थाली में ग्रीस कर लीजिए पीछे साइड से, और वहाँ चिक्की को डाल के भी आप ये काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में टिन अवेलेबल हो। हमने लिया है एक हैवी बॉटम का कढ़ाई। आप जब भी लें तो ये थोड़ी सी मोटे तले वाली लें। मोटे तले इसलिए ताकि ये जले नहीं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम डाल देंगे मूंगफली जो हमने लिया है। इसको हम बिना घी का रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम हमेशा स्लो रहे, बिल्कुल 0 साइज पे, नहीं तो ये जल जाएगी। जब आप मूंगफली भून रहे हैं तो हमेशा कंटिन्यू आपके हाथ चलनी चाहिए, ध्यान रहे इन बातों का। जब ये क्रिस्पी हो जाए, छिलका अपने से आप निकलने लगे, तो समझिए कि आप ये मूंगफली जो है हमारी भून चुकी है। जब आप पता चलेगा कि कैसे कि मूंगफली भून चुकी है, जब आप इसे हटाएंगे तो छिलका अपने आप उधेड़ने लगे। इसको हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडी जब हो जाए तभी इसका छिलका को हटाना है। जब तक मूंगफली ठंडी हो रही है तब तक हमने जितने सीड्स लिए हैं उसको भी विदाउट घी का हम यहाँ पर रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। 2 मिनट हो जाए तो काजू भी डाल देते हैं, थोड़ी देर अखरोट भी डाल देते हैं। आप इसे घी में भी भून सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अब जितने भी पंपकिन सीड है और सनफ्लावर सीड है उसको भी थोड़ी देर के लिए इसे हम भून लेते हैं। थोड़ी मेलन सीड भी डाल देते हैं और थोड़ी पिस्ता भी डाल देते हैं। सभी भून चुके, थोड़ी आवाज़ आपको पता चल रहा होगा, ये सीख चुकी है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आई तिल की बारी, इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी भून चुकी है, सीख चुकी है। कैसे पता लगा? एक तो आवाज़ करेगी और इसका कलर जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस को कर लेते हैं ऑफ और मूंगफली का छिलका उतार लेते हैं। सबसे पहले छिलका उतारने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्के हाथ से इसको रगड़िएगा तो अपने आप ये निकल आती है। अगर ऐसे ना निकले तो दोनों हाथ में लेके इस तरह
इसमें से ये जल्दी छिलका उतर जाता है। सभी का हमने छिलका हटा लिया है इसके सहायता से। अब हम देख पा रहे हैं आप, छिलका तो निकल गया लेकिन इसके जो दाने हैं बिल्कुल पूरा है। इसको हमने हाफ डिवाइड करने के लिए एक खल मूसल लिए हैं और हम इसको डाल के थोड़ी देर इसे हल्के हाथों से इसे क्रश करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है, इसको टुकड़ा टुकड़ा करना है, नहीं तो ज़्यादा अगर आप प्रेस करके करेंगे तो यह चूर हो सकती है, मतलब टूट सकती है। हल्के हाथ से कुछ इस प्रकार। चलिए ये हो चुकी है, इसको क्रश कर दिए। बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब गैस को करते हैं ऑन और सेम वापस से वही कढ़ाई लेते हैं। मोटी बॉटम के ही कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई जैसे गर्म हो जाए तो ये जो हमने गुड़ को क्रश करके रखा है वो हम डाल देते हैं। ये गुड़ जो है हमारा ये तकरीबन 250 ग्राम गुड़ होगा। गुड़ डालने के बाद 1 चम्मच पानी डालना बहुत ज़रूरी होगा। क्या अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो जब ये कैरेमलाइज हो जाएगा ना तो जल सकती है। ध्यान दें। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें और इसको चलाते ही जरूर जाएं। यहाँ गुड़ की जगह आप यहाँ जैगरी का पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 स्पून घी डाल रहे हैं। घी से क्या होगा, साइन देगी चिक्की हमारी, इसीलिए हम इस वक्त घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होते जा रहा है हमारा पाक जो है बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि हमारी पाक तैयार है चिक्की बनने के लिए। एक कटोरी में नॉर्मल पानी लेंगे और हम उसमें चेक करेंगे। आप देख पा रहे हैं गुड़ जो है हमारा झाग बनना शुरू हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे। जब ये गोली बनना तैयार हो जाए तो नहीं डालेंगे। अभी गोली बनना तैयार हो गया, लेकिन ये जो है ना ब्रेक होना चाहिए, यानी टूटना चाहिए। अभी बहुत जरूरी है इसे। अब गैस की फ्लेम स्लो कर दें। अब हम डाल के देख लेते हैं एक बार, तो ये हम पा रहे हैं ये अब ये टूटना स्टार्ट हो गया, यानी आवाज आ रही होगी आपको। चलिए अब हम वक्त जो मूंगफली हम तैयार करके रखे हैं वो हम डाल देते हैं और जितना सीड्स है सभी को हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसी तरह सारे ये अलसी का बीज, इलायची पाउडर और सारे जो भी है क्रैनबेरी, डेट्स सबको डाल देंगे और सभी को करेंगे मिक्स। ये काम आपको फटाफट करना होगा। हम डाल देंगे सौंफ और चिया सीड्स और डालेंगे ये तिल। चलिए गैस को करते हैं ऑफ। हम इसमें डाल के रखे हैं, इसमें हम इसको डाल देते हैं चिक्की को। अब यहाँ स्पैचुला की मदद से आप अगर थाली में कर रहे हैं तो ये चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से इसे स्प्रेड करेंगे ताकि बराबर हो जाए। अगर आप वहाँ नहीं करेंगे ऐसा तो बेलन की सहायता से भी इसे कर सकते हैं ताकि एक जैसा ये बैठ जाए। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे ऊपर से हम यहाँ पर इसे गार्निश कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। चलिए ठंडे में इसे जैसे आकार देना चाह रहे हैं थोड़ी से एक इसे स्पॉट दे दें ताकि ये अच्छे से चिक्की हमारी जो है कट जाए। चलिए 6-7 मिनट इसे ठंडी होने दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलिए 6-7 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, खाने में भी टेस्टी लग रहा है। और इसी तरह बनाइए और इस लोहरी से एंजॉय कीजिए। और बनाना बिल्कुल आसान है और फायदे की तो बात है, सारे सीड्स पड़े हुए हैं इसलिए फायदे भी। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।